मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और ये परिवर्तन मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ा है। और आज जम्मू कश्मीर जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर आधारित है, इसके साथ ही मैं मानता हूं कि अब देश भर में जिलाओं के अंदर भी एक तंदुरुस्त स्पर्धा, सुशासन देने की, लोकाभिमुख शासन देने की होगी। इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे देश की जनता को होने वाला है। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है। मित्रों, कश्मीर के अंदर 2019 से मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस कश्मीर में केवल 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे, वो कश्मीर में आज ग्राम स्तर से लेकर राज्य तक 30,000 से अधिक जनता के नुमाइंदे जनता की सेवा कर रहे हैं। ये पंचायत एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैं मानता हूं अपने आप में आने वाले 1 दशक में ही परिणाम कश्मीर की जनता के सामने होंगे कि पंचायत एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर कितना द्रुत गति से परिवर्तन आया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है, उनके परिवार के गिरफ्त में से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज आया है। इससे वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है, जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सब को बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21 इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई। यही बताता है कि शांति का नए सुधारों के साथ कोई लेन देन नहीं, शांति का प्रशासन के साथ लेन देन। हर क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर ने ये 2 साल के अंदर लाभार्थियों को अपना लाभ सीधा पहुंचाने का प्रयास करें। स्वाभाविक है बिचौलिए इससे नाराज होंगे, मगर हमें बिचौलियों की नाराजगी का कोई डर नहीं। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की जनता को भ्रष्टाचार विहीन शासन मिले, उनको अपने वजीफे के लिए किसी को कुछ देना न पड़े। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल उठाते थे, इतने साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया है, ये सब क्यों नहीं हुआ? अगर ये आप ये कर नहीं सकते थे तो फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का क्या मतलब है? मैं जम्मू कश्मीर आया था, तब जम्मू कश्मीर के युवाओं को बताया था कि आप विकास के अंदर हिस्सेदार बनिए। जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट लाने की संभावनाएं पड़ी है, मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली है। मैं आज फिर से मेरे युवा दोस्तों को, विशेषकर घाटी के युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आइए मोदी जी के विकास के रास्ते पर आप चल पड़े। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर विकसित से विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपको
गुमराह कर रहे हैं। मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछे कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं। मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन पूर्णतया 70 साल का जो खामियाजा है उसको ये 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है और मुझे भरोसा है कि मनोज जी का प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से ये खामियाजा को हम पूरा करेंगे। मित्रों, ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।